अस्सलामुअलैकुम। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि ज़रूरी है। बेटी है मेरी छोटी सी, तो उसे छोड़ के जा नहीं सकती। काम किए बिना अब तो गुजारा मुश्किल है। तो प्लीज़ कोई काम बताएं जो असल हो, फ्रॉड ना हो। हैंड राइटिंग वाला काम देखना है, पर कहाँ शुरू करूँ समझ नहीं आ रही। तो किसी के पास हैंड राइटिंग वाला काम है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये काम कर लूँ, पैसे आ जाएंगे तो चीज़ें ले सकती हूँ। और नेट नहीं है तो वो भी लगवा लूँगी। फ़िलहाल तो टैब यूज़ कर रही हूँ जो ख़ुद का नहीं है। मुझे काम ये मिल जाएगा तो अपनी कज़न्स को भी बता दूँगी, क्योंकि नहीं पूछें वो लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। उनकी भी मदद हो जाएगी। क्या करें, बहुत मसले मसाइल हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए सब पर। प्लीज़ हैंड राइटिंग जॉब है तो बताएं। देखें जी, ये है fiverr.com, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे हैंड राइटिंग लिख के जब आप सर्च करें तो आपको ये वाली या कोई और भी आपकी स्किल अगर हो तो वो भी आप लिख के सर्च कर सकती हैं। या देख लें, ये हैंड राइटिंग लिखा मैंने। ये सर्विसेज आई हैं जो लोग हैंड राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अब इनकी प्रोफाइलों को मैं खोलूँगा और यहाँ पे आपको आइडिया नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये एक ऑर्डर की मैं 177 ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हैंड राइटिंग, ये देखें जी, हैंड राइटिंग। सो आपने हैंड राइटिंग की कौन सी सर्विस देनी है ये तो आपको पता है। सो यहाँ से आपको मिलेंगे आइडिया कौन सी सर्विसेज हैं, या कौन सी टाइप्स हैं जिसके अंदर ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है और इस वक्त डिमांड में है। सो उससे आप आइडिया ले लें। अगर आपके साथ वो मैच करती है स्किल तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ आ सकती हैं, क्योंकि आपको आइडिया मिल गया, वैलिडेशन मिल गई कि आपकी जो स्किल है उसकी जब आप सर्विस बेचने आएंगे, ठीक है, अपनी स्किल के जरिए आप मदद करेंगी ना अगले को, तो उसको जब बेचना चाह रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको खरीदने वाले हैं मार्केट में, यानी क्या इंटरनेशनल लेवल पर लोग हैं जो इस काम के पैसे देते हैं जो आप करके देना चाहती हैं। सो आइडिया तो आपको स्क्रीन पे जो मौजूद है इसी से हो जाएगा। जब आपको ये आइडिया कंफर्म हो गया जी पैसे देने वाले तो हैं, तो किस टाइप का काम ज़्यादा करवाया जा रहा है उसका आइडिया ऑर्डर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं, कितनी रैंकिंग किसी की है, और जब ये आपको मिल जाए, नाउ यू हैव द वे कि अब आप मार्केट में अपनी दुकान खोलें। जैसे एक जगह बंदा चाहता है, देखता है, जैसे खवातीन में होता है ना कि कोई चाहती है कि मैं ब्यूटी पार्लर खोलूँ, कोई चाहती है कि यार मैं चाहती हूँ लेडीज़ ड्रेस का कारोबार करूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, शॉपिंग्स वगैरह। सो वो यही देखती हैं जी कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, कोई और कर रहा है नहीं कर रहा, इस जगह करना है, कौन सी मार्केट में करना है, ये सब चीज़ें होती है ना नॉर्मली जो देखी जाती हैं। सो पता लगा कैसे ऐसी जगह खोल लिया जहाँ पे कस्टमर ही नहीं आ रहे, पता ही नहीं इलाके में, या गरीब है और कि बहुत महंगा ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो भी काम नहीं चल सकता उसका। तो जब इलाका है फिर उस हिसाब से प्राइस होंगे तो उसी जगह पे खोलना पड़ेगा और उसी तरह के कस्टमर्स वहाँ पे हों। ठीक है, ऐसा नहीं गरीबों की आबादी में वही बात कि आपने कोई बहुत महंगा रेस्टोरेंट खोल लिया और फिर आप वेट करें कि जी वो आपकी हाई डील खरीदे। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, एक आइडिया ही मेरे पास ये है कि अगर ये हैंड राइटिंग से मुराद आपकी ये वाली हैंड राइटिंग है, कैलीग्राफी वाली, जो भी कुछ होता है, सो आप इस हवाले से अगर आपकी स्किल्स हैं, यानी कि आप बहुत ज़बरदस्त राइटिंग करती हैं, सो आप इसको सिखाने के लिए टीचिंग क्लासेस भी दे सकती हैं घर पे बैठे बैठे, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। उसी हुनर को, अब स्किल तो है ना, अब स्किल के जरिए या तो आप दूसरे को सर्विस दे सकती हैं, जिन्हें सर्विस देंगी वो क्लाइंट हुए, और जो वो लोग होंगे, एक वो तबका जो सीखना चाहता है कि ये काम होता कैसे है, तो उन्हें आप क्या करेंगी, सिखाएंगी। इस सूरत में आप टीचर भी हो जाएंगी। सो ऑनलाइन टीचर के तौर पे सिखा के कमा सकती हैं। सिखाने के लिए जिस तरह ये है, आप अपनी कोई वीडियो भी बना सकती हैं। ये आइडिया है, आपकी मर्ज़ी, अमल करें ना करें। तो अपनी एक वीडियो बनाकर फेसबुक के किसी ग्रुप में, जैसे फेसबुक में कैलीग्राफी हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे वही लोग होंगे जो उनका इंटरेस्ट होगा। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा वो या तो लिखने वाले होंगे यानी कि स्किल्ड, या फिर बिगिनर्स होंगे जो सीखना चाहते हैं। ये दो ग्रुप होते हैं ना, या तो सिखाने वाला या सीखने वाला, स्टूडेंट होता है या टीचर होता है। सो उसमें आप दे सकती हैं और अपना लिख सकती हैं मैसेज कि अगर कोई सीखना चाहे तो कांटेक्ट कर ले, फिर आप जैसे मर्जी सिखाएं, आपके जो रिसोर्सेज वगैरह हो। सो ये है टीचिंग के ज़रिए कमाने का तरीका, और वो था फ्रीलांसिंग यानी सर्विसेज के थ्रू फाइवर के ज़रिए कमाने का तरीका। क्लाइंट या स्टूडेंट्स दोनों हासिल करने के वाले से एक और काम आप ये कर सकती है कि आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। ये मैंने लिखा हुआ है क्या, सर्च में, लर्न हैंड राइटिंग। जब आपके सामने ये मिल रहा है ना वीडियोस, आप अपने यूट्यूब चैनल एक बना सकती हैं। ये सब आइडियाज़ हैं, आपके पास जो सहूलत हो, जिस तरह का आपको समझ में आप कर सकती हैं। ठीक है, आपका एक यूट्यूब चैनल होगा, उस एक यूट्यूब चैनल पर आपने अपनी हैंड राइटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज,
उस फील्ड से रिलेटेड अगर आप ये सब आपका शौक है, क्योंकि आप उसी काम को चाह रही है ना, तो आपको शौक होगा, डेफिनेटली आपने सीखा होगा, मेहनत की होगी, सो यू हैव अ फील्ड। सो अब उसके ज़रिए से क्या क्या हो सकता है, तो उसी उसी हैंड राइटिंग की थीम पर आपका चैनल, वहाँ पे आपके ट्यूटोरियल्स, सो आप टीचर के तौर पे तो सामने ही हैं, उसी में आप अपनी कभी ऑफ़र भी दे सकती हैं वीडियोस पर, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकती हैं, या आप जिस तरह भी कांटेक्ट लेना चाहें, स्काइप, व्हाट्सएप या फेसबुक, तो कमेंट सेक्शन भी होता है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी होता है, यहाँ पे डिटेल दी जा सकती है। सो उस वीडियो को देखने वाला आपसे अगर प्राइवेटली कोचिंग लेना चाहे, टीचिंग लेना चाहे, कांटेक्ट कर सकता है, क्लास ले सकता है। अगर कोई आपसे काम करवाना चाहे, उसको ज़रूरत हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो, लेकिन उसे बड़ी स्किल अच्छी लगती हो, लेकिन अपने किसी और मसरूफियात में हो, वो आपसे सर्विस ले सकता है, तो आप उसके लिए फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर सीखना चाहेगा तो टीचिंग दे सकती हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल आपने इसलिए नहीं चलाना है कि आपने कोई इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर टाइप का, नहीं। आपने अगर सर्विसेज देनी है, बेचनी है ना, तो आपने अपने आप को एक स्किल्ड एक्सपर्ट के तौर पर जाहिर करने के लिए दिखाना है, ताकि क्लाइंट्स आपसे कॉन्टेक्ट करें। वो क्या करेंगे, एक जो बंदे को ज़रूरत होती है ना किसी को हायर करने के लिए, वो ढूंढता है कोई माहिर, कोई एक्सपर्ट अपने काम से नज़र आ जाता है। जैसे किसी के चैनल और उस पर वो सिर्फ वीडियोस के ट्रेलर बनाता हो, ट्रेलर, और कभी तो ट्रेलर बनाने के ट्यूटोरियल भी दिखा देता हूँ, फिर ट्रेलर्स, तो आने वालों को यही पता है ये तो ट्रेलर बनाने का एक्सपर्ट है, और ट्यूटोरियल भी हैं, तो लोग ये भी खुश होंगे, स्टूडेंट के सिखाते हैं। लेकिन कोई चाहेगा यार मैं इस पर्सनल टाइम लेके सीखूं, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, या सवालात करने का दिल चाह रहा है, पर्सनल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सवाल करने का मौका मिलता है, खुल के बात करने का मौका मिलता है, ये तो कोर्स में तो होता ही नहीं है, वो वीडियो देख के थोड़ी को होता है ये सब। सो वो एक्सेस को हासिल करने के लिए, आप तक पर्सनल लेवल तक पहुंचने के लिए, पर्सनल लेवल यानी कि पर्सनल टीचिंग के लेवल तक पहुंचने के लिए भी ये तरीका यूज़ किया जा सकता है। चाहे वो पर्सनल सर्विस लेना चाहे आपकी हैंड राइटिंग की, या फिर टीचिंग लेना चाहे, और हाँ टीचिंग क्लास लेना चाहे, ये भी एक तरीका है। और यूट्यूब से अगर एडसेंस के ज़रिए, जैसे कि यूट्यूब के अंदर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए और मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो गए, और उससे $20 अगर आपके बन गए, वो तो नेले पे देगा, हू नोस, हो सकता है वो भी आपकी एडिशनल स्ट्रीम शुरू हो जाए। लेकिन पर्पस वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने उस पर्पस पे शुरू किया, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिले शुरू में। सो आपने वो फोकस नहीं करना, वो तो पैसिव इनकम के तौर पे आ ही जाएगा इंशाल्लाह। आपका फोकस होना चाहिए कि अपने एक्स्ट्रा टाइम में इस तरह से अपना एक पोर्टल बना लें, डिजिटल टीवी चैनल बना लें, और आप अपने टीवी चैनल की खुद होस्ट होंगी। वहीं आप कभी स्पीकिंग के हवाले से बात कर रही हैं, कभी आप ट्रेनिंग सिखा रही हैं, कभी आप सवालात के जवाब दे रही हैं, कभी आप अपना काम दिखा रही हैं, ठीक है, अपने ऑडियंस को। सो योर ऑडियंस शुड लुक टू यू एज अ प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, ठीक है। अभी जैसे आप मुझे देख रही हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है? जस्ट कंसिडर दैट। अब जी आपके पास एक और तरीका, आपने गूगल पे आके लिखना है सेल योर हैंड राइटिंग। जब आप ये लिखेंगे, आपके सामने आ जाएंगी बहुत सारे आइडियाज़, हाउ टू सेल योर हैंड राइटिंग। अब मिसाल के तौर पे ये आर्टिकल सामने देख रही, 10 क्लेवर वेज टू गेट पेड, 10 ऐसे चालाकी के तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आपको हैंड राइटिंग के नोट्स एंड लेटर के जरिए काम पैसा मिले। फिर नीचे देखें 7 वेज टू मेक मनी इफ़ यू हैव ग्रेट हैंड राइटिंग, 5 वेज। अब ये क्या है, ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स के थ्रू आपको मिलेगी नॉलेज, और बहुत सारे लोगों ने जो अपने तरीके शेयर किए होंगे, डेफिनेटली वो नॉलेज मिलेगा, तो आपके रास्ते खुलेंगे। जब आपको रास्ते नजर आएंगे, तब आप तो ईजी होगा कि अच्छा ये भी है, ये भी तरीका मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये आपको इस तरह से पता लगेगा। और एक चीज़ यूट्यूब के ज़रिए, अगर आप यहाँ लिख दें हाउ टू सेल हैंड राइटिंग, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ट्यूटोरियल्स, वीडियोस वगैरह मिलेंगे। जैसे कि ये देखें आप सामने, आपके सामने ना, सेल हैंड राइटिंग नोट्स एंड अर्न मनी, तो इन लोगों ने शेयर की। जब आप इनकी वीडियोस देखेंगे, तो कुछ आपको मिलेंगे बहुत से ऐसे, कुछ जो झूठ बोल रहे होंगे, ड्रामे कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। लेकिन अब ये आपने यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करना है, और बाकी जो कुछ मैंने बता दिया वो तो आपके सामने प्रैक्टिकल तौर पर है। इनसे देखें, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो बहरहाल मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी अपना मतलब पैसा किसी को आपने नहीं फंसाना है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कोई कहता है उसके पास काम है, लेकिन आप उसे फीस दें क्योंकि वो काम आपको दे रहा है, नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो fiverr.com फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, फेसबुक मौजूद है। एक मज़े की बात मैं बता देता हूँ ताकि आपको धोखा ना हो पैसे के लेन देन में। आपके साथ कोई भी काम करेगा ना, ऑनलाइन दुनिया में ही आप सर्विसेज दें अगर, या टीचिंग क्लासेस भी दें, एक तो तरीका है कि आप पाकिस्तान में जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में भी ले सकती हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने NIC पर भी बैंक अकाउंट बनवा सकती हैं। जैसे मीज़ान बैंक में NIC पे
बन जाता है। बाकी बैंक्स के हवाले से आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं है लेकिन पॉसिबल है। तो पैसा का लेन देन लोकल में हो वो आप देख लें, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट ना हो उस पर और उसको आप पे ट्रस्ट ना हो तो फिर सिंपल सी चीज़ है कि आपने या तो fiverr.com के थ्रू उनसे काम करें, उसे बोले ऑर्डर प्लेस कर दे, आप अपनी सर्विस बना दें, वहाँ वो ऑर्डर प्लेस करे। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा पैसे देगा डेफिनेटली। फाइवर में पूरा ऑटोमेटिक हुआ हुआ सारा सिस्टम, आपके हेड ही नहीं है। जब वो पैसे जमा करा दे ठीक है जी, अब आप काम करके दें। अगर कोई लोकल भी कांटेक्ट करता है बोले जी फाइवर के थ्रू ऑर्डर कर दो, क्योंकि बहुत सारे अब तो काम ऑनलाइन हो जाते हैं, पेमेंट ऑनलाइन होती है, लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर लेते हैं, अब तो डिजिटल हो चुका है बहुत कुछ। सो ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। फिर भी अगर किसी को इशू हो तो भाई ऑनलाइन पेमेंट वो जेस कैश वगैरह से कर ले, दुकानें होती हैं बहुत सारी जगहों पे, वैसे भी कर सकता है। तो ये भी तरीका है, वो आपको जो बेहतर लगे आप डिसाइड करें। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। एक ये तो हो गया आपका हैंड राइटिंग के हवाले से और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऑनलाइन कमाने के हवाले से। अब दो चीज़ें और हैं। एक तो ये कि आपकी जॉब का मसला। देखें, आपकी बेटी है ना, आप जॉब कर नहीं सकती हैं, आप ये सोच रही हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप जब जॉब करेंगी तो बेटी को छोड़ के जाना पड़ेगा। आप उन जगहों पे क्यों नहीं जॉब कर लेती जहाँ पर छोटे बच्चों की टेक केयर की जाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों के हवाले से कुछ भी होता है, जहाँ पे छोटे छोटे उस एज के बच्चे हों जो आपकी बेटी जितनी है, ठीक है। सो उस एज पे कोई स्कूल भी हो सकता है, एनजीओ भी हो सकता है, इदारा भी हो सकता है, ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है, बच्चों के किड्स स्कूल और पता नहीं मदरसा और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ होती है माशरे में। सो आप देखें कौन सी ऐसी जॉब है, ऐसी कौन सी है जहाँ पर छोटे बच्चों के हवाले से एक सिस्टम है। तो जब आप वहाँ जॉब कर रही होंगी उस दौरान अपनी बेटी भी ले आ सकती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी छोटी है, अगर वो बहुत ही छोटी है यानी कि वो झूले में लेटी रहती है तो फिर तो बेबी टेक केयर वाली जॉब्स भी आप ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। आपकी भी बेटी की टेक केयर हो जाएगी, साथ साथ आपकी जॉब भी हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका आपकी जॉब के हवाले से, ठीक है। लाजमी नहीं आपने वही जॉब करनी है जहाँ पे जाके आपको अपनी बेटी छोड़ के जाना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है आपके काम के हवाले से। काम मैं आपको बताता हूँ, करना चाहे आप करें, अपनी कजन्स को भी बता सकती हैं। कराची के अंदर एक सेंटर है, हाजरा रूहानी इलाज सेंटर, ठीक है। लाइलाज मरीजों को ठीक करने के हवाले से सर्विस फराम की जाती है। ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं भी इसमें शामिल हूँ अल्लाह के फजल से। आपको अगर काम करना है हाजरा सेंटर के साथ, आपने काम करना है, केस बुक करने हैं लाइलाज मरीजों के अपने इलाके में। आपने एक बैनर लगवाना है, उस पर आपने यही लिखना है हाजरा रूहानी इलाज सेंटर, सब कुछ यही रहेगा जो आपके सामने एग्जाम्पल है, लेकिन नाम आपका होगा और कॉन्टेक्ट नंबर आपका होगा। क्यों? इसलिए कि जब आप ये अपने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर पे बैनर लगाएंगे, कोई एक बैनर भी अगर आप बनवा लें 1-2 हज़ार रुपये तक का बनता है, बाकी आप पता कर लें अपने लोकल में क्या जहाँ पे आप हैं क्या रेट है, तो वो बैनर बना के अगर आप घर पे भी लगा दें, जैसे होम ट्यूशन की नहीं लगाती खवातीन कि जी ट्यूशन सेंटर है, वो एक लग जाता है बैनर बोर्ड, कुछ भी बस लिखा हुआ होना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में पता लगे। या गली मोहल्ले में आप लगा दें कहीं जो लीगल एक जगह हो जी। अब जब आपसे कोई कांटेक्ट करेगा लाइलाज मरीज तो आपने उसके केसेस को बुक करना है। आपके पास नंबर साहब मौजूद है हाजरा रूहानी इलाज सेंटर का, मौलाना अबरार साहब का, कांटेक्ट कर सकती हैं आप। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, केस बुक करें, केस पे काम वो करेंगे, यानी वायरलेस हॉस्पिटल है ये लाइलाज मरीजों को ठीक करने के लिए। आप केस बुक करें, डिटेल वगैरह दें, आपका काम है केस बुक करना, वहाँ से काम होगा, आपको उस पर से कमीशन मिल जाएगा। इस हवाले से मज़ीद डिटेल चाहिए आपको तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा जॉब के हवाले से उस वीडियो में, उसमें तफसील बताई हुई है, उसको आप गौर से सुन लें तो आपको मज़ीद इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको जो क्लैरिटी है, जो कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये था मेरी तरफ से आपके लिए। आपका इसमें मैंने हैंड राइटिंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऑनलाइन के कुछ तरीकों के हवाले से, जॉब के हवाले से बेबी के साथ में, और प्लस आपके काम के हवाले से बता दिए। अगर आपकी कजन्स भी करना चाहें तो वो भी हाजरा सेंटर के साथ काम कर सकती हैं, आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता। आप अपने जहाँ पे रहती हैं वहीं पे एक बैनर लगेगा, काम शुरू हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लाइलाज मरीजों को ठीक करने की स्किल भी सीखना चाहें और लाइलाज मरीजों को ठीक करने की सर्विस खुद फराम करना चाहें, इस हवाले से भी इंशाल्लाह अनकरीब मेरा एक कोर्स आने वाला है, क्रैश कोर्स, और उसमें मैंने सिखा दिया है स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट। क्रैश कोर्स है, इंशाल्लाह 35 मिनट के अंदर स्किल सीखी जा सकती है। बाकी फिर उस स्किल की प्रैक्टिस है और ये अपना जो कुछ है उसमें डिटेल मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, वो बस लॉन्च के करीब है, अल्लाह के फजल से आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब आए तो आप मिस ना करें। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पे क्वेश्चंस के जो है ना आंसर्स मैं अपलोड करना शुरू कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से। तो जो क्रिटिकल इश्यूज लोगों के हों उस पर मैं ज़रा तफसीली वीडियोस बना के समझाते हुए बता दूँ
ताकि किसी का इशू सिर्फ सॉल्व ना हो बल्कि उसको आइडियाज़ भी मिल जाएं, सजेशंस भी मिल जाएं, और बाकी दीगर बहुत से ख़वातीन होंगी उन्हें भी, और जो दूसरे नौजवान लड़के लड़कियां परेशान हैं उनको भी पता लगेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि कोई क्रिटिकल इशूज़, एक होते हैं नॉर्मल हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ टू डू दैट, इस तरह की तो वीडियो के भरमार लगे, पर एक होती है सिचुएशन, किसी की पूरी लाइफ की एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसे वो बाकायदा लिख के पोस्ट करता है फेसबुक के ग्रुप में स्पेशली, या किसी भी फोरम पर। तो वहाँ उसको मैंने देखा है कि अमूमन टिपिकल जवाब चल रहे होते हैं कमेंट बॉक्स पर, ये कर लो वो कर लो, कोई ताने मारता है, कोई तंज करता है, कोई कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, कोई हिम्मत उड़ा देता है। अब बंदा पता नहीं क्या पोस्ट करता है, उसको मिलता क्या है, ठीक है, किसी के कई साल बर्बाद हो जाते हैं इसलिए वो ट्रॉमा में चला जाता है, इतना है लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो आई एम ट्राइंग व्हाट आई एम ट्राइंग हियर बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इज टू टेक द सिचुएशन एंड देन एक्सपैंड इट एंड बूम, ताकि सुनने वाले को पता लगे, उसके दिलो दिमाग रोशन हो सके अल्लाह के फजल से कि कितने रास्ते होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। सो बाकी निकले अपनी लाइफ में, आगे निकल जाए अल्लाह के फजल से, ठीक है। सो ये थे कुछ तरीके, मेरी उम्मीद आपको समझ में आया होगा, दिलो दिमाग इंशाल्लाह खुला होगा और रास्ते भी नज़र आए होंगे। बाकी आपकी मेहनत, कोशिश, नियत, नसीब और देने वाला तो अल्लाह है, ठीक है। उसने मेरे ज़रिए आपको क्या दिलवाया वो आपके सामने, अब आपको आगे वो क्या दिलवाएगा वो आप दुआ करें और अल्लाह से और मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।